हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा बॉल रेडियस। ये बॉल रेडियस में जो इस रेडियस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि ये तो ऑटोकैड से ही निकलेगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आप बिना ऑटोकैड के भी निकाल सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल मतलब दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बट ये बड़ा आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आज ये ही समझेंगे कि इस रेडियस का, जैसे आप समझें कि ये रेडियस है यहाँ, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ पे आके मान लीजिए कि ये खत्म हो रही है बड़ी वाली, ठीक है, और फिर यहाँ से ये छोटी वाली रेडियस शुरू हो रही है। तो अब आपको देखना है कि ये रेडियस जहाँ खत्म हो रही है, कहीं भी मान सकते हैं खत्म होना, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ तक बड़ी है और यहाँ से ये छोटी रेडियस है। तो अब ये देखना है कि ये छोटी जो रेडियस है यहाँ पे, तो एक तो इस रेडियस की लंबाई आपको चाहिए कि ये रेडियस की लंबाई क्या होगी, प्लस ये रेडियस जो है यहाँ से भी अगर देखें तो ये रेडियस की लंबाई यहाँ से ये कितना होगा, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। उसके अलावा आपको इस रेडियस का डायामीटर, ये रेडियस जहां पे आके मैच कर रही है, तो ये रेडियस का यहाँ पे डायामीटर भी आपको चाहिए। तो कुल मिला के इस रेडियस की लंबाई, एक तो ये हो गया, दूसरा है इस रेडियस की लंबाई, और तीसरा है जहां पे ये दोनों रेडियस मैच कर रही हैं, यहां का डायामीटर। तो ये कैसे निकलेगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर यहां का डायामीटर दिया होता तो फिर तो इस रेडियस की लंबाई बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब होगा क्या कि आप ये समझें कि ये रेडियस का सेंटर, इसका जो सेंटर होगा ना इस बड़ी रेडियस का, वो तो इसके सेंटर में ही होगा। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूं, ताकि बीच में लाइनें खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाए। तो इसका सेंटर जो होगा इसके बिल्कुल मीन में होगा, तो इसका ये मध्य है वो ये है, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा, ये छोटी वाली अगर 5 का है तो इसके ठीक इसके ऊपर इसका सेंटर यहाँ पे होगा। मैंने मान लिया कि इसका जो सेंटर लाइन है वो यहाँ है और इसका जो सेंटर लाइन है यहाँ है। तो अब करना क्या पड़ेगा कि आप जहां ये दोनों स्टार्ट हो रही है, एक तो आपको ये मिला देना है दोनों रेडियस में ये, और यहां से इस लाइन को अब बिल्कुल इसके सेंटर पे मिला दें। मान लीजिए कि यहां पे हमने मिला दिया। तो अब ये चीज आपको मालूम है कि ये 15 है और ये 5 है, तो 15 और 5 क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है ना। इसमें ये आपको 15 मालूम है और ये 5 मालूम है। दूसरी चीज क्या मालूम है दोस्तों कि अगर ये 22 है टोटल, तो ये आधा कितना हो गया, 11, और यहां से ये कितना होगा, 5। ये तो 5 है, लेकिन यहां से ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 11। तो अब आपको क्या मालूम हो गया कि ये भी मालूम हो गया, 11 और 5 16। तो अब यहां से क्या निकलेगा, देखिए अब इसको मैं यहां से अगर मिला दूं तो एक ट्रायंगल बन गया, कुछ भी अगर मानते हैं तो मान लीजिए ABC, ठीक है। अब इसमें मालूम क्या है आपको, एक तो ये कर्ण हो गया, ये मालूम है 20 और ये मालूम है 16। अब यहां पे आपको जो मालूम है वो क्या क्या मालूम है देखते हैं। यहां पे आपको एक तो AB मालूम हो गया, ये है AB, 11 और 5 16, और AC जो है
ये मालूम है 15 और 5 20, ये दो चीजें मालूम होंगी। तो एक तो क्या है कि अब यहां से आप BC निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो BC क्या होगा कि ये इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस आएगी, दोनों ये जो हाफ है ना, यहां से अगर हम लोग हाफ मान लें तो यहाँ की वैल्यू तो आधी, तो आपको पता है कि अगर 15 है तो सेंटर से ये 15 होगा, लेकिन अब एक तरफ इधर कितना बचेगा ये आपको निकालना था। अब ये BC जो है वो एक तो इसका बड़ी वाली रेडियस का छोटा पोर्शन ये, प्लस इसका हाफ कह सकते हैं कि इसका आधा आपको यहां से मिल जाएगा अगर आप BC निकालेंगे तो। अब अगर यहां से BC आपको निकालना है, दिया नहीं है, तो आपको पता है कि BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस की थ्योरम होती है वो कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, बट BC स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर घट जाएगा। तो AC आपका है 20 का स्क्वायर माइनस AB जो है ये 16 का स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे लगता है 256 होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 16 का स्क्वायर कर दें तो ये 256 हो गया और 400 में से घटा दें तो ये 144 आ गया, 144। तो अगर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है तो BC क्या हो गया, ये हो गया आपका 12। तो ये दोनों रेडियस की लंबाई इकट्ठी, इसकी आधी, इसकी हाफ और इसकी हाफ, ये हो गया 12। तो अब आपको यहाँ पे AB BC, AB AC और BC तीनों ही मिल गया, आपको BC भी मिल गया 12 में। तो अब इससे हमारा क्या होने वाला है कि आप कोई सा भी साइड यूज करके ये कोण निकालिए, ये कोण आपको निकालना पड़ेगा। तो अब ये कोण को अगर थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है, तो अब आपको अगर सारा मालूम है तो आप tan भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, cos भी ले सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज करके आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा लेंगे तो लंब बटा कर्ण, cos थीटा लेते हैं तो आधार बटे कर्ण, और tan थीटा लेते हैं तो लंब बटा आधार, कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे साइन थीटा ले लेता हूं। तो साइन थीटा बराबर इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो साइन थीटा बराबर आपको मालूम है ये लंब बटा कर्ण होता है। तो अब लंब क्या है इस कोण के लिए 12 है और कर्ण क्या है 20 है, तो 12 में 20 का भाग देंगे, ये आ गया 0.6, ठीक है ना। 20 का भाग देते हैं तो 0.6 हो गया। तो अगर आपका साइन थीटा जो है ये 0.6 है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, साइन इनवर्स की वैल्यू यहां पे दिया होगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 0.6, इसकी वैल्यू जो आ गया वो आ गया 36.869 आ रहा है, आप इसको 87 भी मान सकते हैं। यहाँ का जो कोण बन गया वो बन गया 36.87। तो अब इससे क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे अगर कोण मिल गया आपको, ये थीटा की वैल्यू मिल गई, तो हमें क्या करना है कि ये तो अपना है ही है, हम लोग यहां से एक लाइन मिला देते हैं ऐसा, क्योंकि हमें ये छोटी रेडियस है ना ये वाली, तो इसकी ये लंबाई आपको चाहिए और ये चाहिए। तो अब ये आपको कर्ण इस छोटे त्रिभुज अगर हम लोग ले ले, ए मान लीजिए, इसको मैं ABC अब यहां पे मान लू ABC,
तो आपको अभी ये भी नहीं मालूम है, ए बी, और बी सी भी नहीं मालूम है। तो अब ये कोण मालूम हो गया कि ये कितना है, 36.86। तो अब आप छोटा त्रिभुज लेकर के आप यहां से एक तो ये निकाल लेंगे, छोटी रेडियस की लंबाई आधी, और दूसरा आप जो निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे यहां से ये वाला, ये। तो ये टोटल जो है वैल्यू आपको पता है कि ये है 5। अगर ये जितना मिलेगा तो 5 में से ये घटा देंगे तो इसके ऊपर ये कितना है वो मिल जाएगा, और 22 में इसका डबल जोड़ेंगे तो यहाँ का डाया मिलेगा। तो अब यहां से हम लोग ए बी और बी सी निकाल लेते हैं, है ना। तो ये कैसे करना है आप देखिए। अब यहाँ पे हम लोग छोटा त्रिभुज ले लेंगे, छोटा वाला। तो यहाँ पे आप लिखिए साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपको मालूम है 36.87। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसके लिए लंब क्या हो गया, BC, और कर्ण हो गया 5। तो यहां से आप BC अगर निकालेंगे तो BC इज इक्वल टू 5 गुणे साइन 36.87। अब इसमें इसका गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए कि क्या है, साइन 36.87 गुणे 5। तो ये आ गया आपका, आप निकाल के चेक कर लीजिए, ये आ गया 3 mm। तो आप समझिए कि यहां से ये आधा जो है, हालांकि इसकी खास जरूरत नहीं है हम लोगों को, पर ठीक है, अगर आपको ये मिल गया यहां से ये मिल गया 3 mm, ठीक है, ये हो गया 3 मिलीमीटर। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये 3 mm है तो आप यहां से एक तो ये निकाल ही जाएगा, ये हम लोगों ने निकाला था टोटल ये 12 mm, समझ नहीं, ये भी थोड़ा बाद में कर लेंगे। तो आपको ये मालूम है 12 mm जो हमने पहले निकाला था यहां से, ये BC। तो अगर ये 12 है, ये 3 है, तो ये क्या हो गया 9 है। ये बड़ी रेडियस की जो लंबाई है वो 15 और 9 24 हो गया, समझ रहे। ये बड़ी जो रेडियस है आपकी, यहां से ये देखें तो ये आपको 24 मिल गया जो आपको चाहिए था। अब हम लोग यहां से ये निकाले, अब यहां से ए बी निकालिए। तो अब यहां से साइन के बजाय हम लोग कास ले लेते हैं, कास 36.87। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार हो गया ए बी और कर्ण है 5। तो यहां से अगर ए बी निकालेंगे, ये हो गया 5 गुणे कास 36.87। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको भी निकाल लीजिए, 5 गुणे कास 36.87। ये निकल गया 3.999 आ रहा है, ये कुछ ऐसा आ रहा है 3.9999। इसको हम लोग लगभग 4 मान लें, ठीक है। तो ये आपका यहां से ए बी जो है, यहां से ये निकल गया 4, टोटल यहां से ये कितना है, ये है 5, तो ऊपर 4 हो गया, तो ये कितना बचा 1। अब इस 1 का डबल कर दें, समझ रहे। तो 1 का डबल कर देंगे तो 2 हो गया, और ये अगर आपको 22 मिला है तो 22 का में 1 का डबल जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 का डबल 2 कर देंगे तो 22 का डबल करेंगे, तो ये जो डाया मिलेगा, ये 22 का डबल करने, उसका डबल करके 1 का डबल करके 22 में जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका डायामीटर 24। ठीक है, थोड़ा हौच पौच तो होगा, बट ठीक है। आपको यहाँ का डाया चाहिए था, वो भी मिल गया, और यहां से इसकी लेंथ भी मिल गई टोटल। अब आपको ये चाहिए कि ये रेडियस की लंबाई इधर कितना है, ये वाला पोर्शन। तो ये निकालने के लिए भी आपको यहां का डाया 26 मालूम है,
ठीक है। तो अब देखिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये 26 है, ये 22 है। अगर यहां से एक ऐसा मिला दें और एक यहां पे मिला दें, ठीक है, तो अब क्या मिल जाएगा यहां पे, यहां पे थोड़ा हाथ पास इसको हटा देते हैं। अब यहां पे आपको निकालना है, वो समझिए कि ये है 5 और यहां से ये कितना है, अगर ये 26 है, ये 22 है, तो 26 में से 22 घटाएंगे तो 4, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3। तो अब आप ये निकालेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये बड़ा साइड हो गया और एक ये हो गया, तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। यहां से अगर इसको भी मान लें ए बी सी, तो अगर यहां से बी सी निकालेंगे दूसरे वाला त्रिभुज से, तो बी सी हो गया √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये √ में 25 माइनस 9, ये घटा देंगे तो 16 और इसका रूट हो गया 4। तो आपको यहां पे ये रेडियस जो ये आधी बच रही थी, ये भी 4 हो गया। मतलब ये हो गया कि हमें जो चाहिए था, इस 12 का तो कोई अब यूज नहीं है प्रोग्राम में, बट हमें यूज ये है कि ये 15 और 9 24 हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है, ये 4 3 7 हो गया, ये डाया आपको 24 मिल ही गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखें और जहां डाउट है वो मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि बिना ऑटोकैड का लोग नहीं निकालते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये ऑटोकैड के हेल्प के बिना भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका जब सारी वैल्यू मिल गई तो आप इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, इसका फिनिश का शेप बना सकते हैं या रफ भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए इसका प्रोग्राम अगर देखें तो सीधा हम लोग इधर ही लेके आए, ऊपर का तो आपको मालूम ही होगा, मैं G0 X0 Z2 पे लेके आ गया M08 कूलेंट हमने यहां पे चला दिया। G01 G42 Z0.0 8.15 ऐसा हमने रख लिया। अब वहां से आपको G03 X24 Z-24 R15, तो आपका टूल अभी यहां से सीधा यहां आ गया और यहां से फिर आपको यहां आना है। तब यहां पे G02 X26, अगर यहां पे W लिखने तो 4 और 3 7 है, W-7 R5 हो गया, यहां आ गया। फिर आगे जहां भी आपको जाना है वो हम लोग ऐसा जा सकते हैं, कर सकते हैं। अब अगर इसी कोऑर्डिनेट्स को अगर आपको ऑटोकैड में चेक करना है तो वो भी मैं आपको चेक करा देता हूं। आइए इसको ऑटोकैड से भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ड्राइंग मैंने बना रखा है, आप देखिए ये 15 वाली रेडियस है और यहाँ पे ये जो रेडियस है ये आपका 5 वाली है। मैं अगर इसको कलर इसका बदल दूं थोड़ा आपको अच्छा सा दिखे, तो ये अलग कलर है, मैंने ऐसा कलर कर लिया, तो ये ऐसा है। अब हमें जो चेक करना है यहाँ से, तो ऑटोकैड में तो आप सिंपल यहाँ से कि जहाँ भी ये मैच कर रही है यहाँ की वैल्यू चेक करें। तो हम लोगों ने 24 निकाला था अलग अलग पार्ट में, एक तो ये 24 हो गया और दूसरा जो हमें चाहिए वो इस रेडियस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से ये है 7, जो हमने 2 पार्ट में निकाला था, एक बार आधा 3 और एक तरफ से 4 निकाला, तो ये टोटल 7 होगा।
और यहाँ का जो डायामीटर है हमने जोड़ के निकाला था 24, वो भी आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डायामीटर है ये आपका 24 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है बड़ा सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दूसरे मित्रों को शेयर करें जो इस लाइन से रिलेटेड हैं, उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं, समझाएं। और अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, और कोई डाउट है तो भी आप कमेंट्स या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।